नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। हमारी विशेष पेशकश बंगाल से हमको एक और जगह जहां पर संघर्ष हुआ था वहां पर ले आई है। अब आप ये सोचेंगे मैं आपको खेत खलिहान क्यों दिखा रहा हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी वो मुख्य रूप से दो जगहों की वजह से, दो आंदोलनों की वजह से हुआ था। एक आंदोलन था नंदीग्राम का, जहां पर अभी भी आंदोलन जारी है, राजनीतिक आंदोलन जारी है, और दूसरा आंदोलन था सिंगूर का। आज हम सिंगूर में हैं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही करीब 900 एकड़ के आसपास की ज़मीन है जहां पर टाटा का नैनो का प्लांट लगना था। अब आप जैसे कि देख सकते हैं प्लांट तो नहीं लगा, उस आंदोलन के चलते फैक्ट्री भी चली गई। अब तो ये स्थिति है कि टाटा नैनो भी बेचारी नहीं बिक रही। बहरहाल उस आंदोलन से यहाँ पर किसानों को ज़मीन उनकी वापस दिला करके ममता बनर्जी तो सत्ता में आ गई, लेकिन इतने वर्षों बाद, करीब 10 साल बाद और भी ज़्यादा, 2006-07 में ये आंदोलन हुआ था, तब से लेके अब तक सिंगूर की जनता क्या चाहती है। यहाँ पर नैनो की फैक्ट्री तो आई नहीं, लेकिन कोई और फैक्ट्री आई क्या? कोई और रोजगार के यहाँ पर साधन बढ़े क्या? कहीं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनको काम मिले, जिससे उनकी आमदनी बढ़े? इस तरीके की स्थिति बनी क्या? और अगर नहीं बनी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? शायद सारी लड़ाई इसी चीज़ को लेकर के चल रही है। अब सिंगूर की जो जंग है वो बहुत हद तक नंदीग्राम जैसी है और नहीं भी। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले एक बार वो खेत आपको फिर से दिखा दें। और ये देखिए टाटा का ट्रक भी यहाँ पर खड़ा है। अब इससे अगर मैं तुलना करूँ तो क्या इस सिंगूर की स्थिति कुछ इसी तरीके से है कि एक सपना तो ज़रूर दिखाया था कि ट्रक की तेज़ी से इस हाईवे पर विकास दौड़ेगा, लेकिन इतने सालों में जितने लोगों ने यहाँ पर राजनीति की, आंदोलन किया, इस सिंगूर की स्थिति कुछ इस ट्रक जैसी है, खड़ी हुई है और कुछ हद तक क्षतिग्रस्त है। तो सिंगूर की कहानी नंदीग्राम से कैसे मेल खाती है? देखिए, जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में लड़े शुवेंदु अधिकारी, राजनीति किए हुए शुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और वहाँ लड़ाई अब ममता बनाम शुवेंदु अधिकारी हो गई, कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। क्योंकि रविंद्रनाथ भट्टाचार्य 88 साल के हैं अब, जो यहाँ से 4 बार जीत करके आ चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे। उनको ममता बनर्जी ने इस बार टिकट नहीं दी। इसी आंदोलन में उनके साथ थे, इसी खेत को बचाने के आंदोलन में उनके साथ थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया। एक मन्ना जी हैं, उनको टिकट दे दी, वो भी इस आंदोलन में उनके साथ थे, उनको टिकट दे दी। तो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, 88 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य अब भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया है उन्होंने। बिल्कुल जैसे शुवेंदु अधिकारी उधर चले गए, वैसे ये भी उधर चले गए। उनका ये कहना है कि ये मेरे लिए बदले की भावना है, मुझे बदला लेना है। ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? और अगर मेरे साथ कर सकते हैं तो फिर ये कौन सा तृणमूल कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी होगी? क्या विकास लाएगी? ये तो एक बात हो गई। मन्ना जी जो हैं उनका ये कहना है कि ये सब ठीक नहीं है, ममता ही हैं जो समझती हैं किसानों की बात, और किसानों को जो लाभ पहुंचा है वो उन्होंने ही पहुंचाया। ममता बनर्जी का पूरा जोर इस बात पर है कि ठीक नंदीग्राम की तरह सिंगूर में भी लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि बाहर से कोई भी आ जाए, बाहर से कोई भी आपको कुछ भी बोले, आप लोगों का हित समझने वाली ममता बनर्जी ही है। लोग मानेंगे या नहीं ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिंगूर में भी एक बड़ी मिली जुली सी भावना है। और वो क्या मिली जुली भावना है? भावना नंबर 1, हमारी नौकरी कहाँ है? ठीक है, आपने प्लांट बंद करा दिया,
लेकिन इसके बदले कोई और रोजगार के साधन आए या नहीं आए, विकास कहाँ है, ये एक सवाल। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के लिए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो कि किसानों के साथ, जो छोटे छोटे ज़मीन जिनकी है उनके साथ जो कि खड़े हुए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है प्रो इंडस्ट्री। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये है कि और फैक्ट्रियां लगेंगी और रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, विकास होगा, ये उनका नारा है। ऐसे में 88 साल के भट्टाचार्य, सिवाय इसलिए कि वो ममता बनर्जी से नाराज़ हैं, उनकी क्या साख है, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी। और कल को अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए बीजेपी की सरकार आ जाती है और अगर वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो भट्टाचार्य जी क्या बोलेंगे। तो राजनीति बड़ा विकट मोड़ ले रही है सिंगूर में भी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नंदीग्राम में। बस एक चीज़ जो हमने नहीं देखी है, जो नंदीग्राम में और सिंगूर में फ़र्क है, वो ये है कि नंदीग्राम की लड़ाई बहुत हद तक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी देखी जा रही थी। 70-30% मुसलमान, मिनी पाकिस्तान, इस तरीके के बयान। अभी उस तरीके के बयान सिंगूर में देखने को नहीं मिले, उस तरीके की बातचीत सिंगूर में होती नहीं दिख रही। लेकिन सिंगूर का मन कौन जीतेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिन लोगों को अपनी ज़मीन की ज़रूरत थी, जिन लोगों की ज़मीन ममता बनर्जी जो कि अब सत्ता में आई, इस ज़मीन पर किसानों को इंसाफ दिला करके आई, वो अब सिंगूर के लोगों को ज़मीन वापस दिला देने के बाद क्या कर रही हैं और क्या वो उनकी उम्मीद पर खरी उतरी हैं या नहीं। सिंगूर के मन में क्या है, ये अब आगे के चरणों में हमको पता चलेगा। लेकिन सिंगूर की कहानी कुछ यही है। यहाँ पर आपको मिली जुली सी बात मिलेगी अगर आप लोगों से बात करेंगे। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ज़मीन लेकर के क्या करेंगे, बेरोज़गारी के लिए सरकार ने क्या किया है, विकास के लिए सरकार ने क्या किया है। तो नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि और जगह है। लेकिन होता क्या है, चुनाव में आप किसी से बात करेंगे, हर कोई यही बोलेगा कि नौकरी मेरा मुद्दा है, बेरोज़गारी मेरा मुद्दा है। लेकिन जब नेता आते हैं मैदान में, तो वो एकदम ही आपका दिमाग हैंग करके कुछ और ही आपको बतलाने लग जाते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि नहीं, सांप्रदायिकता आपका मुद्दा है, हिंदू मुसलमान आपका मुद्दा है, जाति और जाति संघर्ष आपका मुद्दा है। तो इस किस्म की एक स्थिति क्या सिंगूर में भी उत्पन्न हो रही है, और उसका लाभ कौन उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस। क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं यहाँ पर, वो दोनों ही ममता बनर्जी के साथ आंदोलन कर रहे थे इसी ज़मीन के टुकड़े के लिए।